नारद जी को समझाया सनकादिकों ने, इसमें वो रस है। अब तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा देखो इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। क्यों? बोले भागवत का उपदेश नारद जी ने ही वेद व्यास जी को किया। ये भागवत की एक गुरु परंपरा है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो भागवत की एक गुरु परंपरा है। ये भागवत का दिव्य ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को दिया और नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया और फिर वेदव्यास जी ने ये दिव्य ज्ञान सुखदेव जी को दिया और फिर सुखदेव जी ने जब महाराज परीक्षित को सुनाया तो उसी समय सूत जी ने श्रवण किया था और फिर सूत जी ने नैमिषारण्य में 88,000 महर्षियों को सुनाया। फिर उन महर्षियों ने अपने शिष्यों को सुनाया। इस प्रकार ये परंपरा से ज्ञान चला आया। इस ज्ञान की परंपरा में, भागवत की इस पवित्र परंपरा में नारद जी महाराज इसके तृतीय उपदेष्टा। पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और फिर नारद जी ने व्यास जी को। व्यास जी को भागवत का उपदेश करने वाले स्वयं नारद जी, लेकिन नारद जी को इसकी महिमा का नहीं ज्ञान था। कब ये ज्ञान हुआ? बोले जब सनकादिकों के साथ सत्संग किया। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता। आप उसी वस्तु को पढ़ोगे, जानोगे, लेकिन उसके रहस्य का ज्ञान तब होगा जब किसी महापुरुष के पास बैठ करके उस संदर्भ को श्रवण करो। नारद जी ने ही ये उपदेश किया था व्यास जी को, लेकिन नारद जी भी इसकी महिमा को नहीं समझ पाए थे। जब सनकादिकों ने समझाया तब उनको समझ में आया। तब नारद जी को कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी कहते हैं वाह वाह क्या बात, इतनी महत्वपूर्ण बात और आज तक हम नहीं समझ पाए। और हमने ही भागवत का उपदेश किया व्यास जी को और हम सब जानते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन इसकी इतनी महिमा है ये हमको पता नहीं हुआ। आज पता चला। कैसे पता चला? बोले भाग्योदयेन, आज मेरा भाग्योदय। बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य प्रकट हुए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य प्रकट होते हैं, तब जीव को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और उसे अगर सत्संग मिल गया तो सत्संग में क्या होगा? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान का हेतु जो मोह है, अज्ञान है, उसका विनाश होगा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान कृत जो मोह का अंधकार है, उस अंधकार का विनाश होगा। और तदोदयते विवेकः, विवेक का उदय होगा, विवेक का सूर्योदय होगा और अज्ञान का मोह का अंधकार निवृत्त हो जाएगा। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यहां पर जो नारद जी कहते हैं कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः, गोस्वामी जी महाराज भी वही कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा तो ठीक है महाराज, ये ज्ञान यज्ञ शुरू हो, आप सुनाओ भागवत की कथा। सनकादिकों ने कहा सुनाएंगे। वे कहाँ सुनाएंगे? तो सनकादिकों ने कहा कि यहाँ से बद्रीनाथ धाम से उतर करके नीचे चलते हैं। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार में सुनाएंगे। बोले यहाँ इतनी ऊंचाई पर? बोले कथा को ज्ञान के उच्च शिखर से उतार करके व्यवहार के धरातल पर जब तक नहीं लाई जाएगी तब तक वह कथा कल्याणकारिणी नहीं होगी। बद्रीनाथ तो बहुत ऊंचा धाम है, पहाड़ है, बड़ी ऊंची चोटी। इसका मतलब बोले वो ज्ञान का वो दिव्य शिखर है, वहां कथा नहीं हुई। उस ज्ञान के शिखर पर परम ज्ञानी सनकादिक थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, चलो हरिद्वार में चल करके कथा करेंगे जहां पर समतल भूमि हो।
जहां गंगा प्रवाहित हो रही वहां कथा होगी। अर्थात ज्ञान के शिखर पर बैठ करके कथा नहीं होती, कथा को तो व्यवहारिक धरातल पर उतारना पड़ता है। कथा में जो लिखा है, वेदांत में, न्याय में, दार्शनिक सिद्धांतों में जो बात है वही बात यहां भी। लेकिन उन शब्दावलियों में जो न्याय की शब्दावली है, जो वेदांत की शब्दावली है, उसका प्रयोग करते हुए ज्ञान की उस उच्च कोटि की दशा में और ज्ञान के उस उच्च कोटि के वाक्य प्रयोग का यहां पर उपयोग करते हुए अगर कथा कही जाए तो कितने लोगों के कान में जाएगी, कितने लोग उसको ग्रहण कर पाए। उसको तो सरलतम करके व्यवहार के धरातल पर उतार करके जब उसका स्पष्टीकरण होगा तभी वो कथा कल्याणकारिणी होती। इसलिए सनकादिकों ने कहा चलो हरिद्वार में कथा करते हैं। आए, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार, हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। यहां पर वेद व्यास जी ने हरिद्वार नहीं कहा, गंगा द्वार कहा। क्यों? बोले वेद व्यास जी ने सोचा कि हरिद्वार कहें कि हरद्वार कहें, कहीं झगड़ा न हो जाए। हाँ, क्या झगड़ा हो जाए? बोले शंकर जी के जो भक्त हैं वो कहते हैं इसका नाम हरद्वार है। क्यों? बोले ये हर का द्वार है, हर हर महादेव। हाँ, तो ये हर का द्वार है इसलिए इसका नाम हरद्वार। हर का द्वार क्यों है? बोले यहां से केदारनाथ धाम जाते हर का द्वार है। तो वैष्णव भक्तों ने कहा नहीं नहीं, यहां से बद्रीनाथ धाम जाते हैं इसलिए ये हरिद्वार है, ये हरि का द्वार है। शिव भक्तों ने कहा हरद्वार, वैष्णव भक्तों ने कहा हरिद्वार। तो व्यास जी ने सोचा हरद्वार और हरिद्वार के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं, इसका नाम गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, इसका नाम गंगा द्वार कर देते हैं। गंगा द्वार में किसी को आपत्ति नहीं होगी। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार में आपत्ति क्यों नहीं है? बोले गंगा दोनों को स्वीकार है। वैष्णव भक्त कहते हैं गंगा जी भगवान के पादारविंद से प्रकट हुई, विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। ये विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रिलोकी को पावन करती हैं और उस गंगा का जल हम ग्रहण करते हैं, चरणामृत लेते हैं। और भगवान शिव के भक्त कहते हैं यन्मस्तके राघव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि, उसी गंगा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो गंगा का संबंध भगवान शंकर से भी है और भगवान हरि से भी है। हरि के चरण से संबंध है और हर के सिर से संबंध है। इसलिए व्यास जी ने कहा कि ये हरिद्वार और हरिद्वार का चक्कर ठीक नहीं है, सीधे सीधे गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार पे कथा हो हरिद्वार में। अब नारद जी आए, सनकादिक आए और हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ। कथा होने जा रही है, ये सुनकर सब भक्त आ गए। ज्ञान वैराग्य भक्ति इन तीनों को नारद जी ने वृंदावन में छोड़ दिया था, चले आए थे। वो भी वृंदावन से कहां आ गए? हरिद्वार आ गए। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, भगवान की कथा होने जा रही ये सुन करके तत्रिकम, त्रिकम माने तीनों, कौन? बोले ज्ञान वैराग्य भक्ति। तरुणायते, तरुण हो गए, जवान हो गए। और तीनों आ गए कहां? बोले हरिद्वार में, जहां कथा होने जा रही थी। भक्ति महारानी आ गई, ज्ञान वैराग्य आ गए, तीनों तरुण हो गए। और महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए कथा सुनने के लिए। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाह, श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाह, जो श्रीमद् भागवत रूपी पीयूष अमृत का पान करने के लिए रसलंपट थे। लंपट माने लालची, लंपट की बड़ी निंदा होती है। लोग कहते हैं महाराज ये आदमी तो बड़ा लंपट है, लेकिन कथा लंपट हो जाए तो उसकी प्रशंसा होती है। कथा लंपट तो होना ही चाहिए। इसलिए वेद व्यास जी ऐसे मार्मिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहते हैं भागवत पीयूष पानाय, श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाह। रसलंपट लोग आए। रसलंपट लोग का मतलब बोले जो लालची व्यक्ति होता है वो अपनी इज्जत बेइज्जत की परवाह न करके भी अपने काम को साधता है। लंपट व्यक्ति अपना कार्य कर लेता।
उसी प्रकार रसलंपटाह, ये रसलंपट कौन है? बोले जैसे लंपट व्यक्ति कहीं तमाशा देखने जाए तो एक कहावत है ना कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, ये लंपटता है। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। तो ऐसी जो लंपटता जगत के विषयों का अनुभव करने के लिए लोगों की होती है, ऐसी ही लंपटता भगवान की कथा के लिए हो जाए। जहां कथा हो रही हम जाके सुनेंगे, चाहे हमको बैठे मिले न मिले, कोई भगा भी देगा तो दूर बैठ के सुन लेंगे, कहीं से सुन लेंगे, लेकिन हम सुनेंगे। ये रस लंपटता, इस अर्थ में लंपट शब्द का प्रयोग किया। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाः, ऐसे रस लंपट लोग आए महाराज, ऐसे लालची आए। और कैसे आए? बोले धावंतोप्याययुः सर्वे, दौड़ते हुए आ गए महाराज। प्रथमम ये च वैष्णवाः, और इसमें जो वैष्णव थे वो पहले आ गए, जो भगवान के भक्त थे, प्रेमी थे, सब आ गए। और ये दौड़ दौड़ करके आने वाले कौन थे? आप कहोगे दौड़ करके आए इसलिए जवान रहे होंगे। कहते हैं जवान नहीं थे महाराज, ये बड़े बड़े हजारों वर्ष के वृद्ध लोग दौड़ते हुए आए। कितने वृद्ध थे? बोले इनकी आयु का वर्णन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इनके नाम से आपको अंदाज जरूर लग जाएगा, आपको अनुमान हो जाएगा ये कितने वृद्ध थे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये दौड़ करके आने वाले जो वैष्णव महात्मा लोग थे कौन थे? बोले भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात। मृकंड सोनो, मृकंड के पुत्र मारकंडे। अजित पिप्पलादाह, अजित आए, पिप्पलाद आए। ये बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग दौड़ते हुए आ गए। और अकेले नहीं आए, सर्वे प्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को, सबको लेकर के आए। और स्वस्त्री भिरायुध रति प्रणयेन युक्ताः, अपनी पत्नियों को भी लेकर के आए महात्मा लोग। पत्नी परिवार को भी लेकर के कथा सुनने क्यों आए? बोले ये भी एक बड़ा सुंदर संदेश है। अकेले कथा मत सुनो, सबको सुनाओ, अपने भी सुनो, पत्नी को भी सुनाओ, बच्चों को भी सुनाओ। क्यों? बोले आप अकेले अगर कथा सुनोगे तो कथा तो आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि कथा जीवन बदल देती है। भगवान की कथा सुनोगे, जीवन में, आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, आप बदल जाओगे। शरीर से तो वैसे ही रहोगे, लेकिन भीतर से भाव बदल जाएगा। ऊपर से तो एक जैसे रहोगे, लेकिन भाव बदल जाएगा। काक हो पिक बकहूं मराला, तो काक माने कौआ, पिक माने कोयल। देखने में कौआ और कोयल एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर से अंतर होता है। कौए में कर्कशता होती है और कोयल की वाणी में कोमलता होती। उसी प्रकार सत्संग करने से आप में परिवर्तन होगा, लेकिन बाह्य परिवर्तन नहीं, आभ्यंतर परिवर्तन। बाहर से तो आप जैसे आपकी नाक है, जैसे आपकी आंख है, वैसे रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन भीतर से भाव बदल जाएगा, विचार दृष्टि बदल जाएगी, ये सब परिवर्तन होगा। तो आप कथा सुनोगे तो आप तो बदल जाओगे, लेकिन आपके घर के लोग नहीं बदले, न पत्नी बदली, न बेटा बदला, और रहना उसी घर में है। तब बोले अब दूसरी परिस्थिति सृजित हो जाएगी। क्या परिस्थिति होगी? बोले आपका जीवन तो बदल गया कथा सुन करके। आप सवेरे 4 बजे उठ करके घंटी बजाना शुरू किए, ओम जय जगदीश हरे, और घर वालों की नींद हराम होने लगी। तब वो कहेंगे महाराज ये तो बाबा जी कथा सुन सुन करके सबको घर में जीना मुश्किल किया। अब आपके घर में ही कलह पैदा हो जाएगा, आपके व्यवहार में, उनके व्यवहार में अंतर होगा, और परिणाम बोले सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। इसलिए जिस घर में रहना है, जिन लोगों के साथ रहना, उनको भी सत्संग से जोड़ो, वो भी बदलें। जब वो भी बदलेंगे, आप भी बदलोगे, तभी इस भक्ति का आनंद होगा। नहीं तो आप बाहर भक्ति कर लो, अपने घर में क्या कर पाओगे? घर वाले विरोध करें, घर वालों की अनुकूलता नहीं होगी। इसीलिए पूरे परिवार को लेकर के कथा सुनने महात्मा लोग जा रहे हैं। सर्वे प्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः, अपनी स्त्री को, पत्नी को, सबको लेकर के आए। और इस कथा में केवल मुनि महात्मा नहीं आए, वेदांतानि च वेदाश्च, चारों वेद कथा सुनने आए हैं। वेदांत आए कथा सुनने, मंत्रास तंत्रास समूर्तयः, जितने मंत्र हैं, जितने तंत्र हैं, ये सब मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जितने मंत्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, इनका सबका दिव्य स्वरूप है। ये केवल कोई कागज की पोथी नहीं है, और उस कागज की पोथी में स्याही के अक्षर नहीं है। हाँ, ये दिव्य है।
और इनका अपना दिव्य देव स्वरूप है। सब वर्णन है हमारा, चारों वेदों का स्वरूप है। कौन वेद कई हाथ का है, हाँ? कौन वेद भगवान कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, उनके कितने हाथ हैं, कैसा रूप है, कैसी आकृति है, कैसी प्रकृति है, सबका वर्णन है। ये सब दिव्य देव रूप हैं। यहां तो हम उनके इस शब्द रूप को देखते हैं, लेकिन इनका जो देव रूप है वो तो देवलोक में भगवान के धाम में नित्य रूप से सदा विराजमान रहते हैं। तो जितने वेद हैं, वेदांत हैं, मंत्र तंत्र हैं, 10 सप्त पुराणानी, भागवत को छोड़ करके 17 पुराण, ये सब दिव्य रूप से देवता का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए आए। कहाँ? गंगा द्वार में, हरिद्वार में। और बोले गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिशरांसि च, गंगादि नदियां और पुष्कर इत्यादि जो तीर्थ हैं वे तीर्थ सब कथा सुनने के लिए आए। और पर्वत कथा सुनने के लिए आए, वृक्ष कथा सुनने के लिए आए, अरण्य आए, सब कथा सुनने के लिए आए। अब आने वालों का तो वर्णन कर दिया, अब कौन नहीं आए? जब सब तो आई गए, वेद आए, वेदांत आए, मंत्र आए, तंत्र आए, 17 पुराण आए, सब आए, तो बचा कौन? तो सूत जी कहते हैं कि गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगुः संबोध्य चानयत्। कुछ लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? जब सब आए तो उनको भी आना चाहिए। कहते हैं गुरुत्वात्, वो अपनी गुरुता के कारण, अपने पद प्रतिष्ठा के अभिमान के कारण वो कथा सुनने नहीं आए। कहते हैं गुरुत्वात् तत्र नायातान्, जिनको अपनी गुरुता का बोध था कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, हम राजा हैं, हम मंत्री हैं, हम अधिकारी हैं, हम कथा सुनने जाएं। अपनी गुरुता के अभिमान में कुछ लोग कथा सुनने नहीं आए। गुरुत्वात्, अपनी गुरुता के कारण नायातान्। तो भृगु जी महाराज बड़े उदार, भृगु जी महाराज ने जाकर के उन लोगों से कहा, भृगु संबोध्य चानयत्। भृगु जी ने जाकर के उनको संबोधित किया, कहा चलो चलो कथा सुन लो। बोले क्या जाएं सुनने के लिए, भागवत तो हम भी पढ़ते हैं, जानते हैं, क्या सुनेंगे। भृगु जी ने डांटा, भृगु जी ने उनका संबोधित किया और कहा देखो तुम्हारा अभिमान इतना न मोटा जाए कि तू चल न पाओ। हाँ, ये अभिमान छोड़ो और चलो, चल करके कथा सुन लो। प्रसंग आवे, भगवान के अवतार का प्रसंग हो या अन्य लीलाओं का प्रसंग, ऐसा कोई आनंदमय वर्णन, तो प्रसन्न होकर के श्रोता लोग पुष्प की वर्षा करते। इस प्रकार से परम आनंद होने लगा और कथा प्रारंभ हुई। सनकादिकों ने सर्वप्रथम कथा में कथा के नियम का वर्णन किया। कथा के नियम का वर्णन करते हुए सनकादिकों ने कहा कि देखो भगवान की कथा सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति। किस दिन भगवान की कथा सुने? बोले इसका कोई नियम नहीं, सब दिन सुनो। है? सब दिन। किस दिन सुने ये प्रश्न भगवान की कथा में नहीं होता। दिनानाम नियमो नास्ति। लोग कहते हैं महाराज अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, रिक्ता तिथि है, अमुख ग्रह ठीक नहीं है। बोले भगवान की कथा में ग्रह और रिक्ता और तिथि मुहूर्त, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। अन्य कार्यों के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त का विचार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र है, वेदांग है। लेकिन अन्य कार्यों के लिए, भगवान की कथा के लिए दिन का कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। सूत जी कहते हैं दिनानाम नियमो नास्ति, दिन का कोई नियम नहीं है। सर्वदा श्रवणम मतम, सदा भगवान की कथा सुनो। दिन का नियम अगर खोजने चलोगे महाराज तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका कौन ठिकाना। कल का दिन किसने देखा है? हाँ? आप सोचो कि मुहूर्त देखें, विचार करें, बोले कल पता नहीं क्या होगा। इसलिए भगवान की कथा में दिन का नियम नहीं, मुहूर्त का नियम। भगवान की शरण में जाने के लिए कोई मुहूर्त और कोई दिन का नियम नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम की शरण जाय सायित सुदिन नहेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए सायित और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है।
राम की शरण जाए साहित्य सुदिन न हेरिए। और हमारे आचार्य श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, देश काल अधिकार नियमो नास्ति। भगवान की शरण में जाने के लिए देश काल और अधिकारी का कोई नियम नहीं। किस देश में हम भगवान की शरणागति करें? बोले जहां आप हो वहीं भगवान की शरणागति कर लो। भगवान सब जगह है, किसी देश विशेष में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान किसी देश विशेष में नहीं रहते, भगवान तो सब जगह है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर व्याप्त होकर के भगवान सब जगह विद्यमान है। कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान नहीं। तो भगवान की शरणागति करने के लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं। आप जहां हो, आप अपने कमरे में हो, आप अपने बेड पर लेटे हो, वहीं लेटे लेटे पेट नीचे करके और लेट करके भावना करो त्राहिमाम, हम शरणागत हैं। आप वहीं शरणागत हो। शरणागति करने के लिए भगवान की कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान सब जगह। देश काल का भी नियम नहीं। भगवान की शरण में जाने के लिए काल का कोई नियम नहीं। भगवान की कथा सुनने के लिए काल का कोई नियम नहीं। जिस काल में सुनोगे वही काल दिव्य और मंगलमय हो जाए। विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, रामायण में भी वर्णन है। तो विभीषण जी कब आए? मुहूर्त देख के थोड़ी आए, और ये भी दिन देख करके थोड़ी आए कि दिन में चलेंगे, रात में चलें, कि कब चलें, कैसे चलें। जब रावण ने उनका तिरस्कार कर दिया उसी क्षण सद्बुद्धि आ गई और विभीषण जी महाराज चल पड़े। अर्धरात्रि में चल पड़े। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैहि। 4 राक्षसों को लेकर के उत्पपात गदा पाणि ही। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लंका में विभीषण जी जहां अपने महल में थे वहीं से उत्पपात सीधे आकाश में उछल गए। उत्पपात गदा पाणि ही। अपने महल की बात छोड़ो, विभीषण के रावण के दरबार में रावण ने जब तिरस्कार किया तो वहां से चल करके विभीषण जी अपने महल में नहीं गए। कोई तैयारी नहीं की, कोई योजना नहीं बनाई, वहीं से सीधे आकाश में उड़ गए। उत्पपात गदा पाणि ही। बोले अब भगवान के पास चलेंगे। ये उत्पपात उछल गए, इस शब्द का अर्थ करते हुए वाल्मीकि रामायण में टीकाकार विद्वानों ने अनुभव किया है कि विभीषण जी तो पैदल भी आ सकते थे, सीधे तुरंत उछलने की क्या जरूरत थी? है? आचार्य लोग भाव ढूंढते हैं, कथाओं में यही सब रस है, कहां पे किस अर्थ का अनुभव करना। विभीषण जी वहां से निकलते रावण के दरबार से और फिर आते और फिर पैदल पैदल चल करके समुद्र तक पहुंच जाते, लंका के किनारे समुद्र। फिर वहां से अपने बल से, माया के बल से, क्योंकि विभीषण जी महाराज राक्षस हैं, अनेक प्रकार की माया और विद्या इनको भी प्राप्त है। इनको कोई जहाज की तो जरूरत है नहीं पार करने के लिए, तो ऐसे सीधे आ जाए। लेकिन सीधे रावण के दरबार में उछल पड़े। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैहि। तो टीकाकार विद्वान कहते हैं कि उसी समय विभीषण जी को यह लगा कि ऐसे पापी रावण की इस भूमि पर, इसके साम्राज्य में एक क्षण भी रहना ठीक नहीं, क्योंकि समुद्र तट तक जाने में तो देर लगेगी, समुद्र के तट तक जाने में देर लग जाएगी। और जिस भूमि पर इसका शासन है, ऐसे पातकी रावण की पालित भूमि पर मुझे पैर भी अब नहीं रखना।